स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज ने विदिशा में हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने गंज बसौदा के राहत शिविरों का भी जायजा लिया। सीएम यहां पर पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद वायुसेना करेगी। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट की योजना भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति को लेकर बैठक की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से 16 मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं शिवपुर गुना में अब बाढ़ की स्थिति सामान्य है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं विदिशा में बाढ़ से 100 गांव प्रभावित हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। रविवार रात से शुरू हुई लगातार भारी बारिश के कारण राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी स्थिति का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल महापौर मालती राय ने किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने बताया कि शहर और प्रदेश में जहां जहां भारी बारिश से नुकसान हुआ है उसे लेकर सीएम शिवराज ने दिशा निर्देश दिए हैं। भोपाल में बीते 48 घंटों से हो रही बारिश से उपजे बाढ़ जैसे हालात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। पूरे शहर में बिजली संकट पैदा हो चुका है और दूसरी ओर पेयजल के साथ भोजन के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। एमपी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उज्जैन संभाग के साथ ही राजगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि चंबल, जबलपुर और सागर में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर जिले में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को फसल में पीला मौजक बीमारी की आशंका जताई है। वहीं किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश की वजह से सोयाबीन फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारी शिकायत के बाद खेतों का दौरा कर रहे हैं। श्योपुर में भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर चल रही है। वहीं इस दौरान 2 ग्रामीण नदी में बह गए। हालांकि ग्रामीणों की सजगता की वजह से दोनों ही ग्रामीणों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ओरछा के निवाड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते रिटायर्ड नायब तहसीलदार की पत्नी ने उफनती बेतवा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। रायसेन के बारना बांध के बारखेड़ा टापू पर फंसे 8 मछुआरों को सुरक्षित निकाला गया है। टापू पर एसडीआरएफ की टीम के साथ ही नायब तहसीलदार सौरभ मालवीय पहुंचे। वहीं मछुआरे सोमवार शाम से यहां पर फंसे हुए थे, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आगरमालवा में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं नलखेड़ा इलाका पानी के टापू में तब्दील हो चुका है। भारी बारिश की वजह से उज्जैन झारखंड हाईवे भी बंद हो गया। वहीं राहत बचाव का कार्य यहां पर जारी है। गुना में पार्वती नदी में अपना रौद्र रूप दिखाया। नदी ऐसे बेकाबू हुई कि देखते ही देखते कई गांव यहां पर टापू बन गए हैं। वहीं कई जिंदगियों पर संकट मंडरा रहा है। खिरिया गांव, झड़कपुर और बमावत में फंसी कई जिंदगियां हैं। वहीं लोगों ने छतों पर बैठकर रातें गुजारी। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर फंसा ये गांव सोडा भी टापू में तब्दील हो चुका है। शाजापुर में 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से जिले के लखुंदर, कालीसेन, नेवज सहित तमाम नदियां उफान पर है। वहीं ग्रामीण इलाकों के पुल पुलियों के ऊपर से पानी आने के बाद मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है। जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी। विदिशा में बीती रात से भले ही बारिश बंद हो गई हो, लेकिन बेतवा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 72 गांव पर संकट बन रहा है। वहीं 53 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इधर दरबार में फंसे 250 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। रायसेन में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारना बांध के 4 गेट खोलने से बरेली की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालांकि कल शाम से ही बारिश थमी हुई है, लेकिन जलभराव कम नहीं हुआ है। वहीं लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इधर उदयपुर गढ़वारा मार्ग बंद कर दिया गया है। भोपाल में रेप के आरोपी मिर्ची बाबा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मिर्ची बाबा की न्यायिक हिरासत को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। वहीं मिर्ची बाबा का सह आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। सतना जिले के मरगांव में डायरिया फैला हुआ है। वहीं 4 लोगों का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल में जारी है, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि दूसरी बीमारी की वजह से लोगों की जान गई। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नर्सों ने हंगामा किया है। 2 घंटे काम बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी यहां की गई। उन्होंने हॉस्पिटल उप अधीक्षक डॉक्टर ऋचा शर्मा पर अभद्रता का आरोप लगाया। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग की है। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं एक बाइक सवार युवक नाले में जा गिरा, जिसके बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शहर के वार्ड 6 की घटना बताई जा रही है।
बुरहानपुर के शाहपुर मार्ग पर छात्राओं को कॉलेज लेकर जा रहे रिक्शा को वाहन ने टक्कर मार दी, जिस कारण रिक्शा में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने घायलों से मुलाकात की। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम ने बदमाश अचल अवस्थी उर्फ नानगुरु के अवैध बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया है। लिस्टेड बदमाश अचल के खिलाफ अवैध वसूली, चाकूबाजी और अड़ीबाजी सहित करीब 6 मामले दर्ज हैं। वहीं शहर में आपराधिक गतिविधियों के साथ ही खौफ पैदा करने वाले बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में भारी बारिश के बीच एलोन सिटी की एक दुकान में 10,000 रुपए कैश के साथ हजारों का सामान चोरी किया गया है। दुकानदार ने जब सुबह अपना दुकान खोला तो चोरी का खुलासा हुआ। फिलहाल पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। ग्वालियर में स्वीकृत लीज से बाहर अवैध उत्खनन करना खदान संचालकों को भारी पड़ा है। कलेक्टर ने आधा दर्जन प्रकरणों में अलग अलग आदेश पारित कर क्रशर आधारित खनिज उत्खनन पट्टेधारियों पर 60 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। खास बात यह कि जिन क्रशर संचालकों पर कार्रवाई की गई वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। राजनांदगांव शहर के चकोली पुलिस चौकी इलाके में बीती रात पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने पत्नी के साथ वारदात में साथ देने वाले एक दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच रोज विवाद होता था, जिसकी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। रायगढ़ जिले के कलमी डीबा इलाके में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया। घटना के दूसरे दिन पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोपी पति की निशानदेही पर एसडीएम की अनुमति से शव को बाहर निकलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अटा के गैसाबाद विद्युत सब स्टेशन पर काम करने के दौरान आउटसोर्स कर्मी युवा करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कर्मी को करंट लग गया। बलरामपुर जिले के बरियों में 3 दिन पहले अचानक लापता हुए 11 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा मां की डांट के बाद नाराज होकर घर से निकल गया था, जिसे रायपुर पुलिस की टीम ने टाटीबंद से बरामद किया। बच्चा बलरामपुर से लिफ्ट लेकर राजधानी पहुंचा था। मानव प्रतापपुर में गैंगरेप के फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर किशोर तिवारी और उसके 3 साथियों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। रायपुर जिले के अभनपुर पुलिस ने छोटे उर्ला मोड़ पर स्थित होटल में छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में यहां से अवैध शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और रायपुर जेल भेजा गया। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। हटा के पाली गांव में रविवार को नदी पार करते वक्त बहे बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। सुबह से ही पुलिस ने रेस्क्यू अभियान यहां तेज कर दिया था। घटना के तीसरे दिन मृतक बंधु यादव का शव नाले की झाड़ियों में फंसा मिला, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है। कबीरधाम जिले के नया खैरचिट्टी सहकारी समिति के प्रबंधक पर किसानों ने 17 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। किसानों ने इस पूरे मामले में कलेक्टर से समिति में जमा पैसा को वापस कराकर प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग रखी। वहीं अब इस मामले में कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर उन्हें हर कोई बधाई दे रहा है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की। अंबिकापुर में अधिकारी कर्मचारी संघ ने सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर हवन का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने हवन के जरिए मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने का आह्वान किया ताकि उनकी मांग पूरी हो सके और वो भी हड़ताल छोड़कर काम पर वापस लौट सके। अधिकारी कर्मचारी संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सीएम के खिलाफ विवादित बयान का आरोप लगाकर युवा कांग्रेस ने आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का पुतला दहन किया। रायपुर पहुंचे पुरंदेश्वरी ने कहा था कि सीएम भूपेश को सच नहीं बोलने का श्राप मिला हुआ है, लिहाजा वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। अंकिता शुक्ला के खिलाफ 5 भाजपा पार्षदों ने मुंगेली कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी थी, जिस पर 24 अगस्त को फैसला होना था, लेकिन एक दिन पहले कोर्ट ने रोक लगा दी। इंदौर के जिला जेल में बंद महिला कैदी के पास जेल विभाग ने मोबाइल जब्त किया है। महिला कैदी जेल से मुंबई के रसूखदार और वकीलों से भी बात करती थी। फिलहाल पुलिस दूसरे मोबाइल की तलाश भी कर रही है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकी की परंपरा को बरकरार रखने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। दरअसल मिल के मजदूर झांकियों का निर्माण करते हैं, जिसको लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। जबलपुर में पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया बिल को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर शहर में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
बैतूल के शाहपुर में बिना अनुमति एकलव्य आवासीय छात्रावास में जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने छात्रावास के अधीक्षक और बालिका छात्रावास की अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, लेकिन इसे लेकर किसी भी अधिकारी ने अनुमति नहीं ली थी। मंडला पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जो कि नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों से डीजल की चोरी किया करते थे। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से हथियार, डीजल सहित एक कार भी बरामद की है। जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति में आरोपी बनाए गए आरटीओ संतोष पॉल पर राज्य सरकार ने भी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने करोड़पति आरटीओ के पद से हटाकर संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय में पदस्थ किया है। बलरामपुर जिले में बांध की दस्तक से लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि बाघ ने अलकामानपुर के जंगल में मवेशियों का शिकार भी किया है। वहीं बाघ की सूचना मिलने पर डीएफओ वन अमले के साथ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। चित्रकूट के बड़े पिरौदा गांव में वन विभाग ने 4.5 फीट का मगरमच्छ रेस्क्यू किया है। गांव के आबादी वाले इलाके कई दिनों से मगर को दिखा जा रहा था, जिसकी सूचना पर विभाग ने गांव के तालाब से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जशपुर वनमंडल में सभी 300 वन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से हाथी समस्या से प्रभावित 8 गांव में लोगों को परेशानी हो रही है। तपकरा और फरसबहार क्षेत्र में 4 गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है और 24 से ज्यादा किसानों की फसलों पर बर्बाद कर दिया है। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई चौपाल लगाई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष में थी तब 400 रुपए में सिलेंडर मिला करता था, मगर आज गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपए के पार पहुंच चुका है। ऐसे में भाजपा इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्य मानवाधिकार आयोग से जस्टिस मनोहर मंतानी की नियुक्ति को चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष की याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और मामले में राज्य सरकार सहित मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया। दमदरी में दुकानों का किराया वसूले नगर निगम की टीम ने सख्ती शुरू कर दी है। वही बकाया राशि जमा नहीं करने पर राजस्व टीम ने इंडोर स्टेडियम के पास 15 दुकानों को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने जमकर हंगामा भी किया। खरोड़ा तहसील के सामने अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण डुबान क्षेत्र में किया गया है, जो कि बारिश के दिनों में पानी के बीच दिखाई देता है। वही करोड़ों रुपए की लागत से बने इस छात्रावास में अब तक छात्रों की रहने की व्यवस्था नहीं हुई है। वही डुबान क्षेत्र में होने की वजह से आपत्तियां भी लगाई गई हैं।